Audio Jungle. Audio Jungle. ताज़ा तरीन ख़बरें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चिनार कश्मीर न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास बर वक्त न्यूज़ पहुंच पाएं। महकमा तामीरात आमा हटियावाला की आफिस के बाहर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, लड़ाई झगड़े, गालम गलोच और तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम पर सिटी थाना हटियावाला की जानब से PTI रहनुमा समेत मुतअद्दिद ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के बाद PTI ज़िला जेलम वैली के सेक्रेटरी जनरल सैयद ज़ीशान हैदर, राजा शिराज और तब्रेर काज़मी ने FIR को बोगस करार देते हुए इसे ख़त्म करने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर और ज़िली इंतज़ामिया को 24 घंटों की डेडलाइन दे दी। FIR ख़त्म न होने की सूरत में सख्त तरीन एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। PTI रहनुमाओं ने मज़ीद क्या कहा, सुनिए इस वीडियो रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस में जो डिस्ट्रिक्ट इंसाफ सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद हो रही है, मैं जुमला साफ़ी हज़रात का, प्रेस क्लब के अहदेदारान का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साफ़ियों का बेहद मशकूर हूँ कि आप अपने मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर यहाँ पे आए। दो रोज़ कबल यहाँ पे इधर रोडों के टेंडर्स हो रहे थे, तो ये राजा शराज साहब PTI के बड़े सीनियर मुतहर्रिक रहनुमा हैं और बड़े पुराने ठेकेदार भी हैं। इसी तरह मेरे साथ तब्रेज़ काज़मी साहब मौजूद हैं, PTI के सीनियर लीडर हैं। शराज साहब बड़े अरसे से ठेकेदारी कर रहे हैं और इस एरिया में उन्होंने कई सारी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ऑफिसेज़ वगैरह तामीर करवाएँ। जुल्म और सितम की ये बात है कि इंतहाई करप्ट तरीन नून लीग की हुकूमत, जिनके सरबराह इस करप्शन की, इस लूट मार की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर करते हैं, उनका अपना सारा का सारा स्टाफ वो यहाँ पे पूरे के पूरे टेंडरिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है और यहाँ पे मौजूद रहता है। किसको टेंडर देने, इन्होंने एक पूल का चक्कर रखा हुआ है, खाने पीने का सारा सिलसिला है, करोड़ों रुपए लोग खाते हैं, तबाही और बर्बादी निकल गई है, जाली सड़कें इन्होंने बना के। अब जो इन्होंने ये वाले टेंडर किए यहाँ पे अपने नून लीग के पूरे जत्थे के थ्रू शराज साहब के ऊपर चढ़ाई की, वहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश की, वहाँ पे जो अपना ये प्रपोज़ल, अपना कॉल डिपॉज़िट और अपना पूरा जो वो डिपॉज़िट करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, वो इनको वहाँ पे बॉक्स नहीं करने दी गई और इनके साथ वहाँ पे ज़बरदस्ती की गई। बिल आखिर उन्होंने बॉक्स करके अपने जो रेट भरे थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिए, लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर क्या किया कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ की मौजूदगी में सरेआम इन्होंने करप्शन और एक बहुत बड़ी धांधली की। वो रोडें जो कानून और डॉक्यूमेंट का इनका ये कहता है, जो इन्होंने टेंडर किए हैं कि अगले 4 साल में बनेंगी, इनके पास सड़कें बनाने के पहले पैसे ही नहीं हैं, सिर्फ ये जाली टेंडर करके मशीनें लगा के लोगों के वोटों को हथियाना चाहते हैं। और फिर ज़िला जेलम वैली की नायल, करप्ट, बदयानत और चोर किस्म के जो पुलिस के अंदर ये लोग इन्होंने ला के अपनी इमाम पे बैठाए हुए, इन्होंने रात को 12 बजे FIR दर्ज की इस शख्स के ख़िलाफ़, सिर्फ़ और सिर्फ दबाने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से पुलिस वालों ने बताया कि हमें फ़ोन आते रहे, प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ फ़ोन करता रहा, प्राइम मिनिस्टर का फर्जंद फ़ोन करता रहा, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है वो भी हुकूमत की और इस करप्ट नून लीग की लौंडी बनी रही है। तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज करते हैं। प्रेस क्लब के ज़रिए हम असासदारों को, हुकूमत पाकिस्तान को, चीफ सेक्रेटरी को और बिलखुसूस IG आज़ाद कश्मीर को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का मेरिट है कि एक शरीफ शहरी को जो आप वहाँ पे पहले अपना वो टेंडर बॉक्स नहीं करने देते, फिर उसको दबाने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए आधी रात को FIR चोरों और गीदड़ों की तरह आप FIR दर्ज करते हैं। तो हम इस हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और इस 2 नंबर पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि विदिन 24 आवर्स आप ये जाली FIR वापस लें और पुलिस का तर्जुमान या हुकूमत का तर्जुमान या इंतज़ामिया का तर्जुमान आके माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम सड़क बंद करेंगे, पहिया जाम करेंगे, टायर जलाएंगे और हम एहतजाज करके इस हुकूमत को बताएंगे कि जो ऑलरेडी आटा चोर हुकूमत है, आटा इसने महंगा कर रखा है, करप्शन, अकरबा परवरी, बदयानती, मेरिट की पामाली, नौकरियों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म की टीम पैसे लेती है, ठेकों में वज़ीर-ए-आज़म की टीम पैसे लेती है,
तबादलों में वज़ीर आज़म की टीम पैसे लेती है, हर किस्म की करप्शन में ये मुलव्वस हैं। तो इंशाअल्लाह इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और हम शराज साहब के साथ इंशाअल्लाह पूरी की पूरी PTI खड़ी है, पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी खड़ी है और इस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। अब मैं शराज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस वाक़े पर अपने ख़यालात का इज़हार करें। रबानी बहुत शुक्रिया। तकरीबन सारी बातें ज़िशान हैदर साहब ने कर दी हैं। मैं जिस टाइम PWD ऑफिस में पहुंचा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके टाइम तकरीबन हमारा हो चुका था। मैं जिस वक्त एक्शन साहब के कमरे के बाहर गया तो नून लीग के वहाँ पे तकरीबन बहुत सारे ठेकेदार खड़े थे। तो मैंने जिस वक्त फॉर्म बक्स करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा जी हमारे काम पूल हो चुके हैं, आप फॉर्म बक्स नहीं कर सकते। तो पूल वाला कंसेप्ट यहाँ पे है ही नहीं है। तो मैंने कहा मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं अपना राइट इस्तेमाल करूँगा, मैं अपना फॉर्म बक्स करूँगा। तो उसमें मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपना फॉर्म वहाँ पे बक्स किया। तो इसी तरह जिस तरह ज़िशान हैदर साहब ने कहा कि यहाँ पे समझ लें कि एक जुल्म की अंतहा है, ये ज़ालिम इंतज़ामिया और ये ज़ालिम हुकूमत। पहले तो इन्होंने मुझे वहाँ पे फार्म बक्स करने से रोका, फिर इन्होंने वहाँ पे मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की और फिर इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बोगस FIR भी करवा दी। इस सिलसिले में मेरी पार्टी सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से भी बात हुई है और पार्टी के दीगर ज़िम्मेदार लोगों से भी मेरी बात हुई है। तो मैं इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा आप हुकूमत वक्त की लौंडी ना बने, मेरिट को रखें। आप लोग तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। अगर आप लोग ही हमें प्रोटेक्शन देने के बजाय हमारे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ करेंगे फिर मेरे ख़्याल में इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती। तो दूसरी बात, इंशाल्लाह अगर ये बोगस FIR उन्होंने वापस ना ली तो इसका आने वाले दिनों में हम अगला लाएअमल इंशाल्लाह वो तय करेंगे पार्टी के ज़िम्मेदार लोगों के साथ मिल के। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज़िम्मेदार लोग हैं, साफ़ी इस माशरे का एक समझ लें अहम रुकन की हैसियत रखता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को आगे लेके जाएँ और मैं इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जुल्म की काली रात इंशाल्लाह कट जाएगी। आप इतना ही जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें। तो रेज़ काज़मी साहब अपने ख्यालात हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना अल्लाह ताला के लिए, इस्लाम अब्दी मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट की जो इंतज़ामिया है इनसे ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमतें आने जाने वाली हैं। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कल इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी। चांद मार रह गए, उसके बाद बिल्कुल हम भी आपको बता देंगे कि ये जो आप मौजूदा हुकूमत के एहलकार बने हुए हैं, आपने भी इसी जगह पे रहना और हमने भी इसी जगह पे रहना। तो इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल बज़रिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रहा हूँ कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो हुकूमती एहलकार, उनमें ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस के अफसरान जो इसमें मुलव्वस हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि कल जो आने वाली हुकूमत है इंशाअल्लाह हमारी होगी। तो फिर आपने ये ख्याल रखना है फिर आपके साथ क्या होगा। दूसरा, मैं नून लीग के उन ठेकेदारों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि टेंडर बक्स करना हर एक का जो उसका राइट भी है, किसी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। अगर कोई अपनी मर्ज़ी मंशा से आपको अपना टेंडर फार्म दे देता है तो दे दे, अदरवाइज़ कोई भी बंदा ज़बरदस्ती किसी से टेंडर फार्म नहीं ले सकता। चूँकि मैं मौके के ऊपर मौजूद था अपने भाई राजा शराज साहब के हमरा, तो वहाँ पे ये हुआ कि ज़बरदस्ती इनसे टेंडर छीनने की कोशिश की गई। वहाँ पे हमारे एक्शन माजिद अवान साहब भी मौजूद थे। ये सारा वाक़ा उन्होंने भी अपने आंखों से देखा। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि ये जो FIR बोगस और झूठी FIR काटी गई है, ये महकमा PWD के जो हमारे एक्शन है माजिद अवान साहब, उनकी तरफ से नहीं है, ये ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से काटी गई है। अगर इमारत को नुकसान हुआ है या वहाँ पे जो ठेकेदारान आपस में झगड़े हैं तो ये फ़र्ज़ PWD के एक्शन का बनता था कि उनके लेटर पैड पे कोई चीज़ जाती FIR होती। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये ज़िली इंतज़ामिया ने हुकूमत के एमा पर और उन ठेकेदारों के एमा पर जिनके काम पूल होने जा रहे थे, उनके एमा पर ये झूठी और फ़र्ज़ी FIR काटी। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगे हमारी हुकूमत आने वाली है, ये ना आपके टेंडर रहेंगे और ना इंशाअल्लाह ये आपके काम कंप्लीट होंगे। ये और दूसरा ये है कि जो लोग
इसमें मुलव्वस हैं उनके नाम इंशाअल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। आने वाला दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। रात को पार्टी प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से भी मेरी बात हुई है। मैंने सारा वाक़ा उनके नोटिस में भी लाया और दीगर जो हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार हैं उनसे भी हमारी बात हुई है और इंशाअल्लाह ये रियासत गिर एहतजाज शुरू होगा। चूँकि ये करप्शन और धांधली की पैदावार जो हुकूमत है इसके दिन गिने जा चुके हैं, ये बिल्कुल ये जाने वाली है। और मैं वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आपके ये जो एहलकार थे उन्होंने ये जो सारा काम किया आपके कहने पे या आपके एहलकारों के कहने पे ये जो सारा सिस्टम हुआ आप बिल्कुल इसको ख़त्म करें। अगर आप ख़त्म नहीं करते तो फिर इंशाअल्लाह हम रियासत गिर एहतजाजी तहरीक चलाएँगे जिसकी सारी ज़िम्मेदारी आप पर होगी। थैंक यू, मेहरबानी।